हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को हरियाणा में एग्ज़ाम जो होते हैं ना उनके बारे में बताने जा रहे हैं। जो हरियाणा एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि फ़ोटो को गज़टेड ऑफिसर से अटेस्ट कराना या फिर कोई कलर प्रिंट आउट लेके जाना या ब्लैक एंड वाइट लेके जाना, ये सारे इन्फॉर्मेशन बताने जा रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे नहीं थी। जैसे कि मैं अपना अभी 2 तारीख मतलब 2 दिसंबर 2023 को अभी हरियाणा टेट दे के आया हूँ। उसमें मतलब बहुत सारी मतलब परेशानियाँ फेस करनी पड़ी हमको, जैसे कि गज़टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाने से रिलेटेड। और बहुत बच्चों का ये डाउट रहता है कि अगर हम अटेस्ट नहीं करवाएं तो वहाँ पे एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर कंपलसरी है अटेस्ट करवाना। तो जैसे कि इसमें दे रखा है कि नोटिफिकेशन में दे रखा है कि अगर आपका जो एडमिट कार्ड है वो कलर प्रिंट आउट नहीं होगा, ब्लैक एंड वाइट होगा, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन अटेस्टेड को लेके ऐसी कोई जानकारी नहीं दे रखी है कि अगर आपका फ़ोटो अटेस्टेड नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसा कोई मतलब हैशटैग करके ये पॉइंट नहीं दिया गया है। तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैं पेपर देने गया, मेरा जो फ़ोटो था, एडमिट कार्ड था, वो अटेस्टेड नहीं था गज़टेड ऑफिसर से। मैं यहाँ पे मैं यूपी का हूँ। बहरहाल आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं यहाँ पे अटेस्ट करवाने गया भी एक दो स्कूल्स में। तो वो लोग अटेस्ट नहीं किए, मतलब ट्रस्ट इशू बोल के कि हम आपका क्यों अटेस्ट करें, हम आपको जानते नहीं ऐसा करके। लेकिन वो मुझे लगता है ना, जिसको बोलते हैं पढ़े लिखे अनपढ़, वो ऐसे लोग थे कि पहुँच तो बन तो गए थे गज़टेड ऑफिसर, बट वो नहीं पढ़े लिखे अनपढ़। जब मैं उनको आईडी प्रूफ दे रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, तब क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब अगर तुम उस पोस्ट पे बैठे हो, उस लायक हो, तो करना चाहिए तुम्हें। बल्कि सारे ऑफिसर्स ऐसे नहीं होते हैं, सारे कर देते हैं। लेकिन वही है ना, अब क्या ही बताएं, छोड़ो। मुझे तो वाकई में गुस्सा आ रही थी उन लोगों पे कि क्या है, एक इलिटरेट पर्सन ऐसा बोले तब तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप पढ़े लिखे होके ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते हो तो कौन कर सकता है, ये बताओ ना। उसमें दे रखा है गज़टेड ऑफिसर कर सकता है इसको, आप वहाँ पल्ला झाड़ रहे हो नहीं कर सकते। मतलब छोड़ो भाई, अब उसकी बात मत करो, नहीं गुस्सा आ जाएगी हमें। तो क्या हुआ कि हम ऐसे ही चले गए हरियाणा, मैं और मेरा दोस्त हरियाणा ऐसे ही चले गए बिना इसका अटेस्ट करवाए हुए। तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे लगा कि हो जाएगी एंट्री। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे सारा था। जब सुबह पहुँचे 6 बजे, तो वहाँ पे बोले नहीं होगी एंट्री, नहीं दे सकते हैं बिना गज़टेड ऑफिसर के साइन के मुहर के, ये होता है। तो फिर एंट्री में बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर वहाँ पे हमने इधर उधर सर्च किया, कहीं कोई नहीं मिला। फिर एट द एंड लास्ट में उन लोगों ने हम लोगों को एंट्री दे दी कि ठीक है, यहाँ पे बाद में अटेस्ट हो जाएगा, आप लोग को एंट्री मिल जाइए। मिल गई, मैं एंट्री तो मिल गई। लेकिन उससे पहले जो प्रेशर बना था ना यार, यूपी से जाके हरियाणा में, कि मतलब इतनी दूर आने के बाद भी एग्ज़ाम ना दे पाएँ, एग्ज़ाम हॉल के बाहर खड़े रहें, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमारा सजेशन ये है कि आप लोग पहले से ही अटेस्ट करवा के लेके जाइए। कलर प्रिंट आउट में 2 फ़ोटोज़ ये लेके जाइए, मतलब एडमिट कार्ड 2 होने चाहिए कलर प्रिंट आउट में। और हाँ, सबसे बड़ी बात, वहाँ पे कुछ लोग ये गलतियाँ कर रखे थे। इसमें जो ये 2 होती हैं ना प्रिंट आउट, इसमें एक होती है कैंडिडेट कॉपी और दूसरी होती है सेंटर कॉपी। तो कुछ बच्चे, ऐसा था ना कि वो बच्चों की गलती नहीं थी, उस साइबर कैफ़े वालों की गलती थी। उन्होंने देखा कि ये सेम सेम है, तो एक ही का 2 प्रिंट आउट करके उनको निकाल दिए बच्चे को। लेकिन वहाँ पे साफ-साफ लिख रखा था ये सेंटर कॉपी है और ये कैंडिडेट कॉपी है। तो सेंटर कॉपी वहाँ पे जमा हो जाती है, कैंडिडेट कॉपी वापस लानी होती है। लेकिन कुछ बच्चों के पास 2-2 कैंडिडेट कॉपी चली गई वहाँ पे। अब उन बच्चों को बताओ, इतनी परेशानी हो रही थी, पता नहीं। वैसे अगर कॉलेज कोऑपरेट कर रहा है आप लोगों के साथ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन डिपेंड करता है कि कॉलेज कैसा है। जैसे कि उन लोगों ने तो उसकी प्रिंट आउट, मतलब कैंडिडेट कॉपी भी प्रिंट आउट करके दे दिया था। जैसे वहाँ की जो प्रिंसिपल मैम थी, वो हम लोगों में मतलब फ़ोटो अटेस्ट कर दी थी, सिग्नेचर मुहर कर दी थी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये सब करना। वो लोग कोऑपरेट कर रहे थे, वो लोग कर दिए थे। लेकिन अब मैं यही कहूँगा कि ये सारी चीज़ें आप लोग करवा के जाइए, नहीं तो अगर उन्होंने एंट्री नहीं दी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर एंट्री नहीं दी तो नहीं दी, इसलिए सब पहले से करवा के लेके जाइए। तो आप ध्यान दीजिए, जो 2 एडमिट कार्ड आते हैं ना, आप दोनों का प्रिंट आउट निकलवाना, एक कैंडिडेट कॉपी और एक होता है सेंटर कॉपी होता है। वहाँ पे कम से कम मैक्सिमम लड़कियाँ थी जो ये करवा के गई थी। मैं ऐसा कुछ पर्सनली कमेंट नहीं कर रहा हूँ उनको लेके, लेकिन देख लेना चाहिए ना भाई उसमें। और साइबर कैफ़े वाले की सबसे ज़्यादा गलती तो साइबर कैफ़े वाले की है कि उसने देखा सेम सेम है, एक ही का 2 प्रिंट आउट करके दे दिया कि ले जाओ, 2-2 उसमें कह रखा था। लेकिन ये नहीं देख रहा था उसमें क्या है। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है।
पहले तो अटेस्ट करवा के जाना है एकदम 100%। सांसें रुक गई थी हमारी सुबह वहाँ पहुँच के इतनी दूर कि एंट्री नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए सारी चीज़ करवाना है, अटेस्ट करवाना है, और कोई भी अटेस्ट कर सकता है। कोई सरकारी टीचर है, प्रिंसिपल है, आई थिंक टीचर का नहीं, लेकिन अगर किसी सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल है वो कर सकता है, जैसे सीनियर स्टाफ नर्स है वो कर सकता है, कोई मतलब नोटिफिकेशन में दे रखा है सारी चीज़ें, आपको बस पढ़ना है और तभी जाना है पहले से करवा के। मैं यही सजेशन दूंगा। मतलब एंट्री हो जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन वो कॉलेज वालों पे डिपेंड है कि वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए तो आप समझदार हैं, सारी चीज़ है पहले से करके जाएं। इतनी दूर अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप अटेस्ट करवा लें, क्योंकि वहाँ से ऐसे फर्जी लौटना, मतलब मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा था कि अगर एंट्री ना हुई तो क्या करेंगे मतलब। और हाँ, उसमें लगेज आप जो लेके जाते हैं ना साथ में, उसको भी मतलब ये नहीं है कि कॉलेज वाले इसको रखवाएंगे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो आपको लगेज की भी व्यवस्था करनी है, कहाँ पे रखना कहाँ पे नहीं। हाँ, वहाँ पे एंट्री दे दिए थे तो कॉलेज के अंदर ऐसे डलवा दिए थे ढेर, कोई ये नहीं कूपन, कोई सिक्योरिटी नहीं, वो पहले ही बोल दिए थे अपने रिस्क पे डाल, मतलब सामान रख सकते हो। तो सारा कुछ अपने रिस्क पे रहेगा वहाँ पे। कोई भी एग्ज़ाम हो, अटेस्ट करवा के चाहिए। देखो जो नोटिफिकेशन में दे रखा है वो करके चाहिए, बहरहाल आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम ना, बात ये है ना, अटेस्टेड को लेके कोई ये नहीं कह बता रहा था कि एंट्री होगी। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारा सर्च किया, यूट्यूब पे, गूगल पे, कि अगर हमारा अटेस्ट नहीं हुआ है तो वहाँ पे एंट्री देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन हमें एक सिंगल वीडियो नहीं मिला। तो हम पहले से सोच लिए थे कि अगर हम वहाँ पे कुछ भी हुआ तो सारी इन्फॉर्मेशन मतलब एक वीडियो बनाएंगे ताकि जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। तो वैसे हमारा अटेस्ट नहीं था तो एंट्री मिल गई थी, बट मैं हैशटैग लगा के कहना चाहता हूँ कि आप करवा के जाइए। अगर आपका कहीं एंट्री ना हुई तो आप बोलेंगे कि सर ने मतलब ऐसा बोला गया था कि एंट्री हो जाएगी, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हैं। आप करवा के जाइए, नो प्रॉब्लम। ये तो वहाँ की मैम ने कर दिया था, पता नहीं हमें दिखाना चाहिए कि नहीं। नहीं ठीक है, आपको पता होगा, पता नहीं पर्सनल डाटा लीक हो जाए। ऐसा कोई नहीं है, बट एडमिट कार्ड है, ऐसे करके देख लो। अब तो पाँच करके भी अगर पर्सनल डाटा है, मैं दिखाई देता हूँ, ये देखो दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये ये यहाँ पे देखो फ़ोटो में, ये मुहर और सिग्नेचर फ़ोटो के ऊपर ही होती है। सेम फ़ोटो चिपकाना होता है वहाँ पे। और यहाँ पे कैंडिडेट कॉपी और ये सेंटर कॉपी लिखा होता है। यहाँ पे कैंडिडेट कॉपी लिखी हुई है, सेंटर कॉपी। तो इसके 2 प्रिंट आउट आपको लेके जाने होते हैं। टी शर्ट मत देख लेना, सेम सेम टी शर्ट, ठीक है। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए तो मैं तो एग्ज़ाम दे के आया हूँ, आप पूछ सकते हैं। खुद मत अटेस्ट कर लेना कि कहीं किसी से नहीं करवाया, सेल्फ अटेस्ट करके लेके चले गए, तब तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। वहाँ पे भी उस पे नहीं करेंगी, ठीक है। तो कलर प्रिंट आउट में ये सारी चीज़ें, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैसेज कर सकते हैं इस पे, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। और पर्सनली हाँ, मैं बताऊँ तो मैं एग्ज़ाम का नहीं नाम बताया, मैं हरियाणा टेट का एग्ज़ाम देने गया था। वहाँ पे तो सारे एग्ज़ाम्स में ऐसा करते हैं। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, डीएसएस भी है, सारा कुछ मतलब। तो आप ठीक है, देख लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।